कहानी अधूरे ख्वाब और जज्बात। एक छोटे से गांव की रहने वाली सीमा गरीबी में पली बड़ी थी। उसका सपना था कि वह एक दिन आईएएस बने और अपने परिवार की हालत सुधार सके। फिर भी उसकी आंखों में सपनों की चमक कभी कम नहीं हुई। प्रेरणा देने वाला साथी सीमा के साथ गांव में ही रहने वाला एक लड़का रवि उसका बचपन का दोस्त था। रवि सीमा से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं जताया। वह जानता था कि सीमा के लिए उसका सपना सबसे अहम है। रवि हर कदम पर सीमा का साथ देता। जब सीमा हिम्मत हारने लगती तो रवि उसे मोटिवेट करता। सीमा, तुझे आईएएस बनना है और मैं जानता हूं कि तू बन सकती है। मैं तेरे साथ हूं, रवि अक्सर कहा करता। सीमा भी रवि की इज्जत करती थी और मन ही मन उससे प्यार करती थी। लेकिन वह जानती थी कि उसका पहला कर्तव्य है अपने परिवार और सपनों को पूरा करना। परिवार का दबाव सीमा ने जब अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो उसके परिवार ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। चाहते थे कि सीमा का घर बस जाए। उन्होंने सीमा की शादी के लिए एक बड़े घर के लड़के से रिश्ता तय कर दिया। जब सीमा ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो उसके पिता ने कहा, तेरी शादी के बाद तेरा पति तुझे सपोर्ट करेगा। सीमा टूट गई थी। वह जानती थी कि उसका परिवार गरीब है और उनके सामने जाना मुश्किल था। रवि का विरोध और दिल का टूटना। जब रवि को यह बात पता चली तो उसने सीमा से कहा, तू अपने सपने को ऐसे मत छोड़। अगर पैसा दिक्कत है तो मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन प्लीज शादी मत कर। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रवि, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। रवि का दिल चूर चूर हो गया। सीमा की शादी हो गई और वह उस लड़के के साथ दूसरे शहर चली गई। रवि की संघर्ष की कहानी। सीमा के जाने के बाद रवि पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और खुद को बदलने का फैसला किया। उसने हर मुश्किल को झेलते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। सीमा का अधूरा सपना। शादी के बाद सीमा का जीवन वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसका पति और ससुराल वाले उसके सपनों के खिलाफ थे। उसे घर के कामों में इतना उलझा दिया गया कि आईएएस बनने का सपना अधूरा रह गया। एक दिन सीमा ने अखबार में रवि की सफलता की खबर देखी। उसे गर्व हुआ, लेकिन मन में टीस भी हुई। उसने सोचा, रवि ने तो मेरे लिए सपना देखा था और वही सपना उसने खुद पूरा कर लिया। मुकाबला और मुलाकात। कुछ साल बाद एक सरकारी कार्यक्रम में सीमा और रवि की मुलाकात हुई। रवि अब एक ऊंचे पद पर था। सीमा ने उसे देखा तो उसकी आंखें भर आईं। तुम्हें देखकर खुशी होती है रवि? तुमने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा था, सीमा ने कहा। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सीमा, मैं बस ये चाहता था कि तू खुश रहे, लेकिन तुझे देखकर लगता है कि तू खुश नहीं है। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रवि को देखती रही, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पाई। अधूरी कहानी। सीमा और रवि की कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन उनकी आंखों में अधूरे ख्वाब और भावनाओं का समंदर था। रवि ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन सीमा ने अपने सपनों को खो दिया था। यह कहानी उन सपनों की थी जो हालातों की भेंट चढ़ गए और उन भावनाओं की जो कभी पूरी नहीं हो सकीं।